नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आप सभी की सेवा में हर रविवार शाम 8 बजे लाइव रहता हूँ। वहाँ पर आकर आप अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब निःशुल्क पा सकते हैं। आज चर्चा का विषय है मकर लग्न में लग्नेश शनि जब मीन राशि में जाकर तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मकर लग्न के चार्ट में लग्नेश का लग्न से लेकर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक होने का आज यह सीरीज का अंतिम एपिसोड है। आज हम लोग जानेंगे कि लग्नेश शनि जब मीन राशि में जाकर विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। बात हो रही है मकर लग्न। आप सभी ने सभी का लग्न चार्ट देखा होगा। सभी के लग्न चार्ट इसी प्रकार के होते हैं। 12 भाव होता है, इसको हम लोग पहला भाव कहते हैं। मकर लग्न की बात हो रही है तो पहले भाव में 10 नंबर लिखा आएगा। मकर लग्न का चार्ट हो गया। साथ में आज का जो संयोग है लग्नेश शनि है। मकर राशि एवं कुंभ राशि दोनों राशियों के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। आज के संयोग में लग्नेश शनि तीसरे भाव में विराजमान होंगे। यहाँ पर है शनि तीसरे भाव में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। यह हम लोग के सामने कंप्लीट संयोग बना। लग्नेश का संबंध तीसरे भाव से हो रहा है, शनि का संबंध दूसरे भाव से भी है लग्नेश शनि का, और लग्न भाव से तो है ही। साथ में हमें यह भी देखना होगा शनि की दृष्टियां किन किन भावों पर पड़ रही है। इसके फलस्वरूप उन भावों से भी शनि का संबंध हो जाएगा। शनि जब यहाँ विराजमान होंगे, शनि की पहली दृष्टि पहला, दूसरा एवं तीसरा पंचम भाव से होगी शनि का संबंध। साथ में शुक्र की राशि बन रही है पंचम भाव में, तो शुक्र के साथ भी इनडायरेक्टली संबंध हो रहा है। इसी के साथ शनि का जो दूसरी दृष्टि है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, शनि की दूसरी दृष्टि नवम भाव पर, जहां पर 6 नंबर राशि बन रही है, जिसको हम लोग भाग्य भाव भी कहते हैं। यहाँ पर शनि की दृष्टि हो रही है, तो नवम भाव से संबंध हो गया। बुध के साथ हो गया संबंध, कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध, तो बुध के साथ भी शनि का संबंध हो रहा है। इसके साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एवं 10वां, शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ पर 9 नंबर राशि बन रही है, यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि हो रही है। इसके फलस्वरूप शनि का संबंध गुरु के साथ भी हो रहा है। शनि ऑलरेडी गुरु के भाव में विराजमान है और उनका दृष्टि संबंध भी द्वादश भाव में गुरु की ही राशि में हो रहा है। इसके फलस्वरूप हम ये देखेंगे कि शनि का संबंध लग्न से, दूसरे से, तीसरे से, पंचम से, नवम से एवं द्वादश भाव से हो रहा है। सामान्य तौर पर हम सभी जानते हैं मकर लग्न का जो जातक होता है उसके व्यक्तित्व पर पूरा नियंत्रण शनि का होता है। विशेष नियंत्रण शनि का होता है। इसलिए ऐसा जो जातक होता है जिद्दी होता है, जुझारू होता है, संघर्ष करने वाला होता है, अपनी हार नहीं मानने वाला होता है। उसे विरासत में हमें कहेंगे कि संघर्ष मिलता है। कोई भी चीज़ पाने के लिए उसे प्रयास करना ही होता है। यह सब कुछ सामान्य रूप से उसके अंदर देखा जाता है। जातक ईमानदार भी होता है, सत्यवादी विचार वाला होता है, और संघर्ष मिलता है तो संघर्ष करने की क्षमता भी उसके अंदर देखी जाती है। इसके साथ ही आज के संयोग में पता चल रहा है कि शनि
तीसरे भाव में जातक प्लेस हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप हमें कहेंगे कि जातक के व्यक्तित्व का संबंध तीसरे भाव से हो रहा है। हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा बहुत ही पराक्रमी हो जाएगा। और शनि ऐसे भी तीसरे भाव में जब जाकर विराजमान होते हैं तो जातक को पराक्रमी तो बना ही देते हैं। साथ में हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि शनि दूसरे भाव के भी स्वामी ग्रह है। दूसरे भाव के स्वामी ग्रह होकर और अपने से दूसरे भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं मीन राशि में। इस बात से पता चलेगा कि ऐसा जो जातक होगा जब बातें करेगा तो ऐसा लगेगा कोई फिलॉसफर बोल रहा है, दार्शनिक की तरह बात करने वाला होगा। उसका फिलॉसफी के क्षेत्र में भी विशेष पकड़ रह सकता है। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, धर्म से संबंधित बातें करने वाला होगा, सत्यवादी होगा। साथ में जातक के जो रिलेटिव्स होंगे उनके साथ भी जातक का संबंध हमें कहेंगे कि अच्छा ही देखा जाएगा। साथ में यहाँ पर हम ये देखेंगे कि शनि जब तीसरे भाव में विराजमान होंगे, इस भाव के फलस्वरूप हम कहेंगे कि ऐसे जो जातक होते हैं उनका जो पराक्रम का क्षेत्र रहेगा वो धार्मिक क्षेत्र हो सकता है, ज्ञान का क्षेत्र हो सकता है। साथ में यहाँ पर हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा यह बताता है कि उसे पराक्रम तो करना ही होगा, पराक्रमी बना भी देंगे शनि, और पराक्रम करना ही होगा उसे किसी भी चीज़ को पाने के लिए। ऐसा संयोग बन रहा है। साथ में शनि का जो संबंध है, पहला जो दृष्टि संबंध है पंचम भाव में हो रहा है, जहाँ पर 2 नंबर राशि पंचम भाव में शनि का दृष्टि संबंध बताता है लग्नेश का संबंध पंचम से हो रहा है, धनेश का संबंध पंचम से हो रहा है। इसके फलस्वरूप हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा थोड़ा सा उसे अपनी शिक्षा को पूरा करने में बाधा देखने को मिल सकता है, लेकिन फाइनली जातक रिजिड होकर अपनी शिक्षा को पूरा करेगा। इस तरह के संयोग। साथ में हम यह भी कहेंगे कि शनि का जो पंचम भाव में दृष्टि संबंध है यह कभी कभार जातक को संतान से संबंधित जो उसकी मनोकामना होती है उसको कहीं ना कहीं डिले कराते हैं या थोड़े से कहीं ना कहीं रोड़े अटकाने का काम करते हैं। इसके साथ ही हमें कहेंगे कि शनि का जो दूसरा दृष्टि संबंध है 9वें भाव पर हो रहा है, जहाँ पर कन्या राशि बन रही है। इसके फलस्वरूप शनि का दृष्टि संबंध 9वें भाव में होने के कारण हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा वो धार्मिक प्रवृत्ति का होने के साथ साथ उसका जो भाग्य उदय होगा थोड़ा देरी से होगा। हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसके भाग्य उदय ऑलमोस्ट 36 ईयर्स के बाद ही शुरू होता है, और साथ में उसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होता है। ऐसा अगर किसी का भी लग्न चार्ट है तो ऐसे जातक को धैर्य बनाकर अपना प्रयास करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। इसके साथ ही शनि का जो तीसरा दृष्टि संबंध है वो 12वें भाव में हो रहा है, धनु राशि में, गुरु की ही राशि में। इसका परिणाम इस प्रकार का होगा कि जातक का मन विदेश से जुड़ सकता है। जातक हो सकता है कि अपना जो पराक्रम का क्षेत्र बनाए वो उसका जो जन्म स्थान हो वहाँ से दूर जा करके वहाँ पर पराक्रम करे, और जातक का जो पराक्रम का क्षेत्र होगा वो धर्म से जुड़ा हुआ हो सकता है, ज्ञान से जुड़ा हुआ जातक का क्षेत्र हो सकता है। साथ में हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जातक सन्यासी प्रवृत्ति का होगा, त्याग की भावना भी उसके अंदर देखी जाएगी, और जातक थोड़ा सा उदासीन हो जाएगा, यह भी कहेंगे। यह संयोग यह भी बताता है कि जातक जीवन को लेकर के उदासीन हो सकता है, फिलॉसफर की दृष्टि से दुनिया को देखने वाला हो सकता है, यह भी कहेंगे। साथ में शनि का जब दूसरे 12वें भाव से संबंध होगा तो जातक थोड़ा सा खर्चीले स्वभाव का भी होगा, क्योंकि यहाँ पर एक और बात होगी, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी ग्रह शनि, मतलब माफ कीजिएगा धन भाव के भी स्वामी ग्रह शनि है, और धन भाव के स्वामी ग्रह होकर तीसरे भाव में विराजमान होकर दृष्टि 12वें भाव में डाल रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि जातक को थोड़ा सा धन को जमा करने को लेकर के संघर्ष करना पड़ सकता है। जातक का जितना धन आएगा उतना खर्च हो जाएगा, इस तरह की स्थिति भी देखी जा सकती है। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि जातक का जो भी धन खर्च होगा वो अच्छे क्षेत्र में होगा। समाज सेवा के क्षेत्र में जातक अपना धन को खर्च कर सकता है, अध्यात्म के क्षेत्र में धन खर्च कर सकता है, दान की प्रवृत्ति वाला जातक हो सकता है। जातक अपने धन का दान कर दे, ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि आज का जो संयोग है एक प्रकार का ये दार्शनिक व्यक्ति का संयोग हो सकता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का संयोग यह दर्शा रहा है। ओवरऑल जो भी प्रभाव बताए गए हैं ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में बदलाव देखा जा सकता है, वो डिपेंड करेगा
पूरे लग्न चार्ट में सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी भाव के स्वामी ग्रह किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं, किस नक्षत्र में है, यह सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। ये जो भी प्रभाव बताया गया, इस सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।